चिट फंड कंपनियों के लिए 4 तरह के संगठन वर्क कर रहे हैं और करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। अब इसमें से आपको देखना है, मैं चारों के तरीके बता देती हूँ, उसमें से चयन आप लोगों को करना है। जैसे कि हम सारे ही संगठन, जितने भी संगठन है, सब ये बोलते हैं कि हम चिट फंड पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं और उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, वो परेशान हैं। ये सारे कथनी हम सभी संगठनों की एक जैसी है। आप लोग देखेंगे, आप लोग जो कन्फ्यूजन है आपको कि ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, सभी की सदस्यता होती है, किसी के कम होती है, किसी के ज़्यादा होती है। देखिए, संगठन की सदस्यता ये तो खैर आप चिट फंड वाले कर रहे हो, बाकी किसी भी संस्था संगठन से जुड़ो उसकी सदस्यता तो रहती ही है, तो ये इशू नहीं रखता है। बाकी आपको जो तरीके हैं उससे आप जान लेंगे कि ये संगठन किस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है या आपको उसके लिए यूज़ कर रहा है। तो मैं 4 तरह के संगठनों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। एक संगठन वाकई में पीड़ितों के लिए कार्य कर रहा है, बाकी उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं उनसे के मतलब गलत लोगों को ही तो उसमें तकलीफ होती है ना, कोई भी अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनका विरोध क्यों हो रहा है, वो चीज़ आप लोगों को जाननी है कि किसका नुकसान है। ठीक है ना, तो एक संगठन इस तरह का भी आपको मिलेगा। एक संगठन जो कि संगठन बनते हैं, बनने के बाद में किसी न किसी, अक्सर आप सभी दूर देख रहे हैं, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, ये किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा को लेके देख लो। आज जो हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं ना कि रिजल्ट नहीं आते, इतने बड़े बड़े आंदोलन होते, सब कुछ होता है, क्योंकि जो संगठन के नेतृत्व करता है उनका उद्देश्य कुछ और होता है। कुछ संगठन सिर्फ इसलिए बनते हैं कि उनके पास में पब्लिक आ जाए, चुनावी साल आता है तो वो किसी न किसी पार्टी से पैसा ले लेते हैं। वो इतना इतना सारा दिखावा करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे कि आपको लगेगा कि ये लोग आपके लिए कितना कर रहे। हो सकता है वो आपसे कुछ भी ना ले, क्योंकि वो कहाँ से लेते हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से लेते हैं। आप लोग देखेंगे कि इसी मुद्दे को लेकर कहीं पे एक मतलब जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसका विरोध होता है, और किसी और पार्टी के लिए बोला जाता है कि जो हमारा खुल के नहीं बोलेंगे, शुरुआत में नहीं बोलेंगे खुल के, ये बोलेंगे कि जो हमारा समर्थन करेगा या जो हमारा सहयोग करेगा हम उसको वोट देंगे और उसकी पार्टी सरकार बनवा देंगे। तो वहाँ पे संगठन कॉम्प्रोमाइज़ करता है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से। शुरुआत में उसका खुला नहीं रहता, फिर जो उनको पैसा दे दे उनकी तरफ हो जाते हैं, फिर उनकी तरफ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। तो ऐसे संगठन ऐसी कार्रवाई, आंदोलन अक्सर ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि आंदोलन से विशेष कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है लिखित पेपरों पे। तो वो ये सारी चीज़ें करवाएंगे, कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं करवाते कि जिससे रिजल्ट आ जाए। यदि ऐसा है तो फिर मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने के लिए, तो वो इतना खर्चा यहाँ करते हैं। कभी मान लो उनसे आप कहीं धरने, प्रदर्शन, आंदोलन में जाएं, वहाँ पे वो आपके लिए खर्च कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई पार्टी अगर परेशान है, बहुत मतलब वो बोलते हैं कि हम सामाजिक संगठन है और हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, और उनके पास में कहाँ से पैसा आ रहा है आप लोग कभी सोचते भी नहीं हो। तो उन लोगों से बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं कि जिन लोगों को बिल्कुल पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो वो लोग उनकी हेल्प क्यों नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि किसी न किसी पार्टी से पैसा ले लिया जाए। लास्ट में फिर ये कहा जाता है कि लोगों ने हमारे साथ नहीं दिया, जबकि वो हजारों लोगों को लेके ये चीज़ें करते हैं। आपने 2013-14 में भी देखा होगा, 14-15 में, सॉरी 15-16 में भी कई सारे संगठन बने और उन्होंने यही किया है कि किसी न किसी पार्टी से पैसा ले लिया और फिर बैठने के बाद में भी ब्लेम आपको ही दिया। एक संगठन ये रहता है, एक संगठन इस तरह के लोगों का बनता है कि जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। तो उनको लगता है कि यदि पब्लिक हमारे से अलग जाके हमारे खिलाफ अगर जाती है तो हम फंस जाएंगे, तो अच्छा होगा कि हम इन पब्लिक को किसी भी तरह से गुमराह करके हमारे साथ ले लें और हम आगे हो जाएं, ताकि लोग हमारे खिलाफ ना करके कंपनी के खिलाफ कर दे, कुछ भी कर दे, पर रिजल्ट ना आए और हम सेफ भी हो जाएं। फिर वहीं कहीं ना कहीं हम लोग कोई फाइनेंशियली फ़ायदा भी उठा लेंगे। तो मतलब कुल मिला के सिर्फ उनकी ये कार्रवाई होती है कि वो अपने आप को सेफ कर लें, और कुछ भी नहीं, उसके बाद वो आगे कुछ नहीं करते। ये भी संगठन रहते हैं। कुछ लोगों को अपना राजनीतिक कैरियर बनाना रहता है, टिकट लेना रहता है, पहले से ही राजनीति में वो फिर किसी न किसी संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में संगठन भी सोच लेता है कि ठीक है, हमारा भी फ़ायदा और इनका भी फ़ायदा, उन्हें कोई बड़ा पद दे दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि जब मान लो मैं किसी भी पार्टी से हूँ, सोचने की बात है कि मैं जैसे पहले किसी राजनीतिक पार्टी से थी, तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पार्टी
जब ये चुनावी साल आता है तो पार्टियां ये देखती है कि कौन सा मुद्दा देश में गरमाने वाला है, उस मुद्दे पे लेकिन हमारे कैंडिडेटों को हम लोग मैदान में उतारते हैं। मैदान में उतारने के बाद वो लोगों की सहानुभूति लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो लोग फंड की भी व्यवस्था खुद ही, जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि चुनाव के समय में कितना पैसा बटता है, फ्री में ही बढ़ता है ना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले समय में उन लोगों को उससे बहुत बेनिफिट होना है अगर सत्ता में चले जाते हैं तो उनका टारगेट रहता है कि सत्ता में जाना। उसके लिए सिर्फ ये सहानुभूति वाले शब्द जो इस्तेमाल रटी रटाई बात देखे जाए ना तो नेता बहुत अच्छे से करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना हमारे देश के कितने सारे नेता हैं जो मंच पे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते पर रियल में वे वैसे होते नहीं हैं। इसी तरह से वो चिट फंड के मुद्दों को भी बहुत अच्छे से रट लेते हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि आप उनसे ज़्यादा हितैषी आपका कोई है ही नहीं। वो पूरे और अक्सर देखेंगे कि ये सारे संगठन राष्ट्रीय लेवल के ही बने हुए हैं। तो पर वो जो भी व्यक्ति जिनको भी टिकट की ओर रहता है वो अपने क्षेत्र को ज़्यादा डेवलप करता है, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि यहाँ की जनता जितनी भी वोटर जो हैं वो प्रभावित रहे और जब भी हम लोग खड़े हों तो वो हमें चुन लें। रहा सवाल टिकट का, तो जो वो दिखावा करते हैं धरने प्रदर्शन आंदोलन वगैरह, इन चीज़ों से उनके टिकट कंफर्म हो जाते हैं। और अपने क्षेत्र से अगर छोटा मोटा अगर वो रिजल्ट ले आते हैं, और रिजल्ट लाने के लिए मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि आप लोग जानते हैं कलेक्टर बिकता है, एसपी बिकता है, सारी चीज़ें बिक रही हैं। तो वही अगर मान लो जैसे कोई कार्रवाई है आप लोग कर रहे हैं तो वो समान रूप से सभी के लिए होनी चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कहीं पे भी जिनके लिए भी जो भी कैंडिडेट खड़े होने की गुंजाइश रहती है कि जिनको हमें चुनाव में खड़ा होना है वो लोग अपने क्षेत्र में उसका रिजल्ट जरूर लेके आते हैं, क्योंकि उन लोगों को उनको प्रभावित करना रहता है और चुनाव के बाद में उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे भी हैं, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। और ऐसे लोग पूरे संगठन का या पूरे किसी भी मुद्दे को जड़ से समाप्त नहीं करते, क्योंकि अगर वो जड़ से समाप्त हो जाए चुनाव से पहले तो फिर उनको वोट कौन देगा। तो मतलब ये कि थोड़ा सा काम भी हो जाए और रुक भी जाए ताकि अगले चुनाव में उनको चुन लिया जाए। तो ये आपको देखना है कि ऐसे भी संगठन है। अब मैं आपको दोनों तीनों संगठन की जानकारी लिखित में दूंगी कि किसी ने मतलब कहाँ तक किया, और आप लोग जो थके हैं और अब अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तब आगे आपकी कंडीशन क्या होनी है, मैं सारी चीज़ों को अब मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। 2 वीडियो और बनाऊंगी, एक अन्य संगठनों को, एक राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन को, उसको भी आप जरूर देखेगा।